ईएसआईसी की सफलता की कहानी, पहला दशक। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है ईएसआईसी के विशेष पॉडकास्ट सीरीज में। श्रमिक किसी भी देश के विकास में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए तो कहा जाता है श्रमिकों का होगा कल्याण, तभी तो देश बनेगा महान। ईएसआईसी एक संगठन के रूप में भारत के कामगारों का सबसे भरोसेमंद साथी बनकर उभरा है। तभी तो आज देश के 3.43 करोड़ कामगार ईएसआईसी के साथ जुड़े हैं और लगभग 13.30 करोड़ लोगों को ईएसआई योजना का लाभ मिल रहा है। चलिए हम जानते हैं ईएसआईसी के स्थापना एवं पहले दशक में लिए गए फैसलों के बारे में। देश में श्रमिक वर्ग को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 2 अप्रैल 1948 को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम बना और 19 अप्रैल 1948 को गवर्नर जनरल ने इस पर अपनी मंजूरी दी। दिनांक 24 फरवरी 1952, स्थान कानपुर, उत्तर प्रदेश। आजाद भारत का पहला ऐतिहासिक मौका तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कानपुर की एक जनसभा में कर्मचारी राज्य बीमा योजना का उद्घाटन करते हुए इसे दिल्ली और कानपुर में लागू किया। ईएसआई योजना के प्रथम मानद बीमाकृत व्यक्ति स्वयं प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। स्थापना के पहले वर्ष में ईएसआईसी औषधालयों में लगभग 6 लाख लोगों की उपस्थिति दर्ज की गई। इस सफलता को देखते हुए ईएसआई योजना का लाभ अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाने हेतु स्थापना के पहले दशक में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। 1 दिसंबर 1952 को आयोजित निगम की 5वीं बैठक में नियुक्तियों, कर्मचारियों तथा राज्य सरकार व प्रतिनिधियों को क्षेत्रीय स्तर पर इस योजना के साथ सक्रिय रूप से जोड़ने के लिए कार्यों को बांटने का निर्णय लिया गया। वर्ष 1953 में निगम की 6ठी बैठक में क्षेत्रीय बोर्ड के अधिकार, कार्यप्रणाली तथा चिकित्सा हित लाभ नियमों को मंजूरी दी गई और यह निर्णय लिया गया कि जब तक योजना लागू नहीं होती है तब तक कामगारों व उनके परिवारों को बीमारी, प्रसूति, अपंगता व आश्रित जनहित लाभ का नगद भुगतान किया जाएगा। 15 अक्टूबर 1954 को टीबी, क्षय रोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए विस्तारित चिकित्सा हित लाभ के रूप में प्रस्तुत किया गया। 17 दिसंबर 1955 को महत्वपूर्ण निर्णय। दिसंबर 1955 में पहली बार विशेषज्ञों द्वारा परामर्श एवं उपचार, लेबोरेटरी, पैथोलॉजिकल, एक्सरे और अन्य जांच परीक्षण का प्रस्ताव रखा गया। इसके अलावा ऐसे दिव्यांग व्यक्तियों को निगम के खर्च पर कृत्रिम अंगदान प्रदान करने का निर्णय लिया गया, जिनको रोजगार जोखिम के कारण अंगहानि पहुंची है। 25 अप्रैल 1957 को आयोजित निगम की 11वीं बैठक के दौरान निगम के बीमाकृत व्यक्तियों को कम दामों पर या लागत मूल्य पर चश्मे उपलब्ध कराने पर अपनी मंजूरी दी गई। सन 1961 में निगम की 20वीं बैठक में बीमाकृत व्यक्तियों को चोट या अंग हानि होने पर विस्तृत बीमारी और चिकित्सा हित लाभ के रूप में दी जाने वाली अनुदान राशि के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया, जिसके फलस्वरूप बीमाकृत व्यक्तियों और उसके परिवार का आर्थिक बोझ कम हुआ। ईएसआईसी ने एक दशक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिसकी बदौलत श्रमिकों के जीवन में अभूतपूर्व बदलाव आए। ईएसआईसी की सफलता की कहानी के अगले भाग में हम जानेंगे कि निगम के किन फैसलों ने ईएसआईसी की स्थापना के दूसरे दशक को ऐतिहासिक बना दिया। ऐसे कौन से निर्णय किए गए जिसने ईएसआईसी को एक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संगठन के रूप में स्थापित किया। ईएसआईसी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों एवं ऐतिहासिक तथ्यों से भरपूर कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें।